सदन में आज की रात लंबी होने वाली है, यानी घड़ी की सुइयां आधी रात की ओर बढ़ेंगी, लेकिन बहस की तपिश उससे पहले अपने चरम पर होगी, क्योंकि जी राम जी बिल पर आज संसद में देर रात तक चर्चा तय है। सरकार इसे ग्रामीण भारत के भविष्य की नींव बता रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि ये बिल सिर्फ कागजी प्रस्ताव नहीं, बल्कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। उनके शब्दों में यह बिल विकसित गांव के निर्माण का बिल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई गांव की तकदीर बदलने वाला दस्तावेज है, या फिर विपक्ष जिन आशंकाओं की ओर इशारा कर रहा है वो हंगामे की शक्ल लेने वाला है। विपक्ष के तेवर सख्त हैं, सदन में शोर के पूरे आसार हैं। एक तरफ जहां पर सरकार विकास का विजन रख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जवाब मांग रहा है। रोजगार की गारंटी जमीन पर उतरेगी कैसे? आज आधी रात तक चलेगी बहस और यह तय होगा कि जी राम जी बिल गांव की तस्वीर बदलेगा या फिर संसद की कार्रवाई एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है और लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को विकसित भारत के लिए बताया। 125 दिन रोजगार की गारंटी का जिक्र किया। विकसित गांव के निर्माण का बिल शिवराज सिंह चौहान ने इसे करार दिया, यानी 100 से बढ़ाकर जो पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी होती थी रोजगार की, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन मजदूरी का कर दिया गया है। स्वावलंबी गांव के सपने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। तो लोकसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। स्वावलंबी गांव के सपने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहा गया है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। आपने देखा, इसे लेकर कल भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि इस योजना का नाम बदला गया है। देखिए, सदन में चर्चा शुरू हो चुकी है और साथ ही इस चर्चा की तरफ भी हम बीच बीच में रुक करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, उनकी तरफ चर्चा के लिए बढ़ते हैं। विजय शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, और साथ ही यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, और थोड़ी देर बाद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यश श्रीवास्तव भी चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन विजय शर्मा जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतना तो हम मान के चल ही रहे हैं कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत और विपक्ष की तरफ से विरोध। अब विरोध कई मायने में है। कल भी हमने देखा, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया, तो विपक्ष की तरफ से कहा गया कि भाई महात्मा गांधी को पूरी तरीके से आप लोग क्लीन सेट कर देना चाहते हैं, उनके नाम को आप मिटा देना चाहते हैं। अब विरोध इस बात पर हो रहा है कि आपने भले इसकी पैकेजिंग नहीं कर दी हो, लेकिन इससे ग्रामीण भारत को कैसे मिलेगी रोजगार की गारंटी, विपक्ष कन्विंस नहीं हो पा रहा है। पूर्णिमा जी, विपक्ष तो मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने विरोध के लिए विरोध करना है। कोई भी अगर विकास के लिए योजना आती है, कोई एक योजना का नाम बता दीजिए जिसका विपक्ष ने स्वागत किया हो। सारे विरोध करते हैं। ये तो अभी चर्चा हो रही है, चर्चा होने से पहले इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें इतनी अच्छी बातें रखी गई है, क्योंकि ये 2005 में जब आई थी, उसके बाद में इतने सारे, पहले नरेगा था, ये नरेगा से मैं आपकी बात थोड़ा सा इंटरप्ट हो गई है विजय जी, मैं आपसे आगे की बात करूंगी। यश भारती जी, मुझे विरोध की वजह बता दीजिए कि आखिर विपक्ष की तरफ से इसे लेकर विरोध क्यों कहा जा रहा है, जबकि पहले के मुकाबले, मनरेगा के मुकाबले इसमें बहुत सारी चीज़ों के जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। तो संसद में हिस्सा लीजिए और विपक्ष के तौर पर अगर कोई आप लोगों के सुझाव हैं तो उन सुझावों को रखिए। उससे पहले हंगामा खड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा ना। आज कंटिन्यूस थोड़ा सा इशू है। सर्वेश जी, मुझे एक बार आप कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही है मेरी आप तक?
ठीक है, अभी जरा तीनों मेहमानों के ऑडियो को एक बार जरा करेक्ट करेंगे। देखिए, एक तरफ जहां पर लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, उसको लेकर मैं जरा कुछ डिटेल्स आपको दे दूं, जिसका जिक्र शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने ये बताया है कि एक तरफ जहां पर इसमें जो पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी, उसको अब बढ़ाकर हमने कर दिया है 125 दिन का, और भी इसमें बहुत सारे बदलावों की बात की गई है। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध जताया गया। अब देखिए, मनरेगा से जो जी राम जी तक की यात्रा को तय किया गया है, इसे कल्याण मॉडल, गरीबों की गारंटी, रोजगार की गारंटी के तौर पर सरकार इसको सामने रख रही है। वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। एक तरफ जहां पर एक प्रोपोर्शनेट खर्च कैसे करेंगे मिलकर केंद्र और राज्य, पहले जो 100% इसका फाइनेंशियल बर्डन था वो केंद्र के पास होता था, अब उसको केंद्र ने इसके साथ बदला है। वीबी जी राम जी के साथ केंद्र ने इसमें बदलाव किया है, यानी 60-40 का प्रोपोर्शन हो गया। हालांकि यूटीज के लिए ये 100% केंद्र पर फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, यानी कि जो व्यय का रहेगा जिम्मा, वो पूरा का पूरा केंद्र का रहेगा। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए प्रोपोर्शन को बदला गया है। वहीं दूसरी तरफ बाकी राज्यों के लिए इसे 60-40 कर दिया गया, यानी जो 60% है बहन खर्चे का, वो केंद्र की तरफ से किया जाएगा और जो 40% है वो राज्य की तरफ से किया जाएगा। इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। एक बार विजय जी मुझे अपनी आवाज को कंफर्म कीजिएगा। जी अभी ठीक है, ठीक है, अब ठीक है सर, बोलिएगा। ठीक। देखिए, गांधी जी के 3 सपने थे, वो सपने इसके अंदर साकार हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान था, स्वच्छता अभियान इसके अंदर है। ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे स्वरोजगार दिया जाए, वो इसके अंदर है। तो जो स्वदेशी अभियान है वो इसके अंदर है। ग्राम स्वराज योजना जो है वो इसके अंदर है। और इसको किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ती थी जब ये समय आता था फसल कटाई का, रबी और खरीफ फसल के दौरान, उस दौरान जो वहां मेहनत कश लोग होते हैं उनकी कमी पड़ जाती थी। और बारिश होती है, आपने देखा होगा खरीफ में तो बारिश भी होती है, तो उसके लिए 60 दिन अलग कर दिए गए हैं कि 60 दिन के अंदर ये योजना नहीं लागू होगी। वो भी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि कहीं फसल आपने देखा होगा बिहार में अलग होती है, आसाम में अलग होती है, हरियाणा में अलग होती है। तो इस तरह से इसको चेंज कर दिया है और समय के अनुरूप इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो विपक्ष नहीं सुनना चाहता, वो नहीं सुनने देना चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्यों नहीं सुनना चाहता? क्या पहली बार वो इसीलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि आपने इसके नाम में बदलाव कर दिया? दूसरी बात, वो इसीलिए नहीं सुनना चाहता क्योंकि राज्यों पर आपने 40% की हिस्सेदारी डाल दी है, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा। फिर अधिकारों की बात, अकाउंटेबिलिटी की बात, क्योंकि अगर अब ठीक से इस योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है तो जिम्मेदारी तो फिर राज्यों की भी होगी ना। क्या इसलिए नहीं सुनना चाहता विपक्ष?